गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ इंटीग्रल कैलकुलस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह है आपका एरिया ऑफ कर्व से लिया गया है। प्राय एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू ए माइनस एस। यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व हमको ये दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व, जिसको हम क्या किए इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये देखना है कि ये जो कर्व का इक्वेशन है किसके सिमेट्रिक है। इसके लिए देखा जाता है कि इवन डिग्री किस वेरिएबल पे है। तो y के डिग्री क्या है, इवन है। यहाँ मल्टीप्लाई करने पे s की डिग्री 3 हो जाएगा, ऑड है। तो y का डिग्री क्या है, इवन है। तो हम कहेंगे ये जो 1 है वो s पे होगा। अब पॉइंट निकालना है कि एस पे कहाँ कहाँ ये कट करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं y इक्वल टू 0। y का वैल्यू 0 किए तो आपका पॉइंट निकल गया s इक्वल टू 0 और a। तो हमारा पॉइंट ये आया। जब s का वैल्यू 0 कब आया, जब y का वैल्यू 0। a कब आया, जब y का वैल्यू 0 लिए। फिर क्या किए, हम पुट किए s इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 पुट करेंगे 1 में तो y का वैल्यू 0 आया, यानी s का वैल्यू 0 पुट करने पर पॉइंट हमारा 0 0 आया। तो हमारे पास यही दो पॉइंट आया है, एक 0 0 और एक a 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। एक आ गया आपका 0 0, एक आ गया a 0, जिसके बीच में हमको एरिया निकालना है। कहते हैं लूप का, तो ये टोटल फिगर का एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, आधा का निकाल लेंगे, आधा का निकाल लेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। अब हम क्या किए, तो इक्वेशन 1 से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हम इक्वेशन 1 में जाते हैं। इक्वेशन 1 से आप क्या चाहते हैं, y का वैल्यू निकालना। इक्वेशन 1 को हम ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसको y के रूप में ले लिए। y के रूप में लिए, ये आ गया आपका y का वैल्यू s रूट a माइनस एस वाई रूट a। अब एरिया क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है OABCO टोटल का। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया एरिया OABCO। इसको 2 पार्ट में बांट किए हैं, तो 2 इंटू एरिया OABO। अब एरिया का फॉर्मूला पढ़े हैं, ये लोअर लिमिट की अपर लिमिट 0 से a y ds, y का वैल्यू दिए। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन बनाने के लिए आप क्या करते हो, रूट के अंदर वाले को पुट कर लेते हैं। तो रूट के अंदर में जो है उसको हम t स्क्वायर ले लिए, इसका डिफ्रेंसिएशन ds ये निकला आपका माइनस 2t dt। अब लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट चेंज किए, जब इसका वैल्यू 0 लिए तो t निकल गया रूट a, जब इसका वैल्यू a लिए t निकल गया 0। इस प्रकार हम लिमिट निकाल लिए। अब इसका इंटीग्रेशन में इसमें हम पुट करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप ये वैल्यू निकालना जान गए कि लिमिट चेंज होता है, जैसे जैसे ये इसका वैल्यू लिए वैसे ही t के रूप में चेंज हो गया। तो अब रिक्वायर्ड एरिया क्या था आपका OABCO, इसमें हम वैल्यू रखे a बाई रूट 2a, 0 के बदले में आ गया आपका रूट a और a के बदले में आ गया 0, तो रूट a से 0। यहाँ पे देखिए s का वैल्यू क्या लिए लेंगे, यहाँ से निकलेगा s इक्वल टू आ गया a माइनस टी स्क्वायर, वही यहाँ पे रखे a माइनस टी स्क्वायर। रूट में टी स्क्वायर लेंगे तो t हो जाएगा, और ds का वैल्यू आया है माइनस 2t dt, वो रख दिए। अब यहाँ पे माइनस 2 बाहर आ गया तो माइनस 4 बाई रूट a से 0, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, वही नीचे लिखते हैं। यहाँ पर भी t 5/5 आ गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। 0 रखने पे ये दोनों 0 आ गया, रूट a रखने पे यहाँ आ गया, t के बदले में रूट a रखे दोनों में। अब रूट a को क्या लिखोगे, a के पावर हाफ, उसके पावर 3 है, आ गया a के पावर 3/2, यहाँ पे आ गया a के पावर 5/2। दोनों के बेस सेम रहने के कारण पावर ऐड किए, यहाँ 1 है, यहाँ 3/2 है, 5/2 a के पावर 5/2 बाहर ले लिए हम, यहाँ रह गया 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम 15 आया, 5 माइनस 3 2/15। फिर देखिए बेस सेम रहने पर डिवाइड में पावर डिवाइड माइनस में आ जाते हैं, तो ये 5/2 माइनस 1/2 हो गया आपका 4/2। 4/2 को लिखोगे आप a स्क्वायर, मैंने 4/2 को 2 लिखोगे तो ये हो गया आपका 8a स्क्वायर बाई 15। तो इस टोटल का, ये जो टोटल लूप है, इस टोटल का एरिया हो जाएगा कितना, 8a स्क्वायर बाई 15।
बहुत ही आसान है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बार बार देखिए, समझिए, बड़ा आसान है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नया वीडियो लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।